ये शेरवानी हमारे लेवल की है, तो जैसे सड़क छाप के लिए नहीं। गार्ड्स! ये देखो फटीचर अब आया अपनी असली औकात पे। साले हलवाई है और हलवाई ही रहेगा। वैसे अब लग रहा है ना तू असली एमडी, भिखारियों का मैनेजिंग डायरेक्टर। बस करो, अपनी बकवास बंद करो, प्लीज स्टॉप इट। सही कहा, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बाहर फेंको इसे, चल निकल यहाँ से। शेरवानी उतारने से एमडी बन जाओगे क्या मयंक? हाँ, आज तुमने सिर्फ शेरवानी उतारी है, कल तुम सबको नंगा करूंगा सबके सामने, और मेरे पैरों पे बैठकर सब माफी मांग रहे होंगे मुझसे, सिर्फ 24 घंटे। ओ अच्छा, ओ भाई मैं तो डर गया। कोई बचाओ मुझे प्लीज, गाइस। अबे सुन, निकल यहाँ से, वरना ऐसा भगा के मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा तुझे। ये सब क्या हो रहा है? इतना जलील क्यों हो रहा है? सच क्या है? ये कोई साजिश नहीं है क्या? मैं ही हूँ रॉय बिल्डर्स का एमडी। झूठ बोल रहा है ये। सर आप आ गए, परफेक्ट टाइमिंग। रॉय बिल्डर्स का एमडी ये? मैं रॉय बिल्डर्स के लोगों को जानता हूं और ये उनमें से नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है ये। अरे आज तक रॉय बिल्डर्स के एमडी से कोई नहीं मिला, तो ये कैसे कह सकता है कि ये रॉय बिल्डर्स का एमडी है? मीट माय बॉस मिस्टर प्रदीप सिंह, पैरामाउंट बिल्डर्स के ओनर। अच्छा, शादी हो गई तुम्हारी? सर शादी तो मेरी हो ही जाती, लेकिन इसे ये हलवाई पसंद आ गया। ये धोखे से इससे शादी करने ही वाला था अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो। What? और सर ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और प्लेयर है, एक भाड़े की लड़की जो अपने आप को रॉय बिल्डर्स की सीईओ अलीशा सिंह कह रही है। सीईओ और ये उसका एमडी, परफेक्ट जोड़ी। गलत जगह पर कहानी लिख रहे हो तुम लोग। अरे मैं रॉय बिल्डर्स के सब लोगों को जानता हूं, और इनफैक्ट अलीशा सिंह से तो मैं मुलाकात कर भी चुका हूं पर्सनली। जाओ बुला कर लाओ उस भाड़े की लड़की को। सच क्या है अभी सबको पता चल जाएगा। करण, ये लो प्लीज पहन लो। बस सर, अभी बुलाते हैं उस कॉल गर्ल को। आज की आरा को पता चल ही जाएगा कि ये हलवाई कितना बड़ा फ्रॉड है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये भिखारी फटीचर को इतने महंगे कपड़े दे रही हो तुम? प्रिया, अपनी बकवास बंद करो। भूलो मत ये मेरा पति है। अब मैं इनकी और बेइज्जती नहीं सहूंगी। सिक्योरिटी, उस लड़की को बुला के लाओ। गेम ओवर बेटे। गेम अभी शुरू हुआ है। मयंक, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जानते भी हो कौन है ये? यही है रॉय बिल्डर्स की सीईओ अलीशा सिंह। ये कैसे हो सकता है सर? चुप! जिस कंपनी के दम पे हम यहाँ खड़े हैं ना, जिस कंपनी ने हमारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है, तुमने उसी की सीईओ की बेइज्जती की। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया ना, पैरामाउंट बिल्डर्स सड़क पे आ जाएगा। मैम, मैं आपसे माफी मांगता हूं, जो हुआ अनएक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए था।
आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। हमें एक मौका दीजिए प्लीज। सर एक मिनट, आपको कैसे पता कि ये अलीशा सिंह है? क्या प्रूफ है इसके पास? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैं इनके साथ डीलिंग साइन कर चुका हूँ, इनके साथ मीटिंग्स उनके ऑफिस में कर चुका हूँ, और तुम्हें प्रूफ चाहिए? चल अभी कभी माफी मांग इनसे। सर आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये दोनों मिलके आपको ठग रहे हैं। ये कोई सीईओ वीओ नहीं है। गलतफहमी तो तुम्हारी कल दूर होगी मयंक, जब रियल एस्टेट ऑक्शन में तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। इतने बड़े लैंड ऑक्शन की खबर इस हलवाई तक कैसे पहुंची? क्या ये एक असली करण राय है? आप कहां इस फ्रॉड के धोखे में आ रहे हैं सर? इस हलवाई की औकात सिर्फ कढ़ाई तक है, ऑक्शन तक नहीं। रॉय बिल्डर्स इस समुंदर के शार्क्स है, और अगर इस कंपनी को सरवाइव करना है तो रिश्ते बना कर रखिएगा मिस्टर प्रदीप सिंह। इन जैसी छोटी मछलियों का सहारा लोगे तो जरूर डूबोगे। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस हैं तो अभी के अभी इन्हें जॉब से निकालिए। मयंक, यू आर फायर्ड। कल से तुम्हारी मनुष्य शक्ल ऑफिस में दिखाना भी मत। मैम, इस घटिया आदमी के चक्कर में मुझसे भी भूल हो गई है। प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन हाँ, अगर रॉय बिल्डर्स में नौकरी चाहिए ना तो अपना सीवी भेज देना। चपरासी ना सही, चौकीदार तो तुम्हें बना ही दूंगा मैं। साले, सबको पता है तेरी असलियत क्या है। नाम उधार का और औकात 2 कौड़ी की। तू वही कांच है जो 2 दिन की धूप देखकर खुद को हीरा समझ बैठा है। थूक कर चाटना तेरी फितरत है। मेरे जूतों के नीचे रहने वाला तू मुझसे मुकाबला करेगा? साले, एक चांटा मारूंगा ना तो सड़क पर भीख मांगता फिरेगा तू, समझा? बस मयंक, स्टॉप इट। एक शब्द और नहीं, समझे? अगर आज के बाद इस घर में किसी ने भी करण की इंसल्ट की तो कियारा सहगल इस घर को छोड़ के चली जाएगी। कियारा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक मामूली से हलवाई के लिए तुम अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हो? सारी दुनिया के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। अरे पूरी जिंदगी इस महल में रहने के बाद तू अब उस गरीब के झोपड़े में रहेगी? तू अब घर छोड़ने की बात कर रही है? रह पाएगी तू? तेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। तू हमारी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। कियारा, अब मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो। अगर तुम इस चौखट से भाग गई ना तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। इज दैट क्लियर? सहगल एम्पायर की फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। सड़क पे आ जाओगी देखना। मुझे आपकी जायदाद की एक फूटी कौड़ी चाहिए भी नहीं। आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर। भाई वाह, उच्च विचार, उच्च विचार। यारा, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है ये सब तुम्हारे बस की बात है नहीं। जब शॉपिंग में उड़ाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम जैसे लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि औरतें ना सिर्फ लड़कों के पैसे उड़ा सकती हैं, कमा नहीं सकती। लेकिन मैं ना तुमसे कई गुना ज्यादा पैसे खुद से कमा सकती हूँ अपने बलबूते पे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं, कोई एम्पायर नहीं। और आप भी सुन लीजिए डैड, आप क्या मुझे अपनी जायदाद से निकालेंगे? मैं खुद आपकी दौलत को लात मार के ठुकराती हूँ। देखो, अपनी जिद छोड़ दो, इसी में हम सबकी भलाई है। ये महल छोड़ के इस भीखमंगे के साथ कहाँ रहोगी कियारा? ये नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अरे इसके खुद के वांदे, ये तुम्हें महलों की रानी से नौकरानी बना के रख देगा। तुम बात समझने की कोशिश करो। मालूम है तुम्हें, तुम्हारे इस पांव के एक सैंडल की कीमत उसी कमाई से भी कहीं ज्यादा है। सुनो, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक तरफ हमारे सैगल खानदान का पूरा एम्पायर, और दूसरी तरफ ये सड़क छाप गटर। मैंने अपने लिए रास्ता चुन लिया है, और वो रास्ता
आपके एम्पायर से होते हुए नहीं गुजरता। मैंने रॉय बिल्डर्स को मेरे स्वाभिमान की पहली जीत। बुटीक होटल, हाँ? कियारा, तुम इतनी नादान कैसी हो सकती हो? रॉय बिल्डर्स को रोज ऐसे हजारों प्रपोजल्स आते हैं कचरे के डिब्बे में जाने के लिए, और तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से तुम्हारे ये 2 कौड़ी का आइडिया को मान जाएंगे? हाँ? मयंक बिल्कुल ठीक कह रहा है कियारा। करण रॉय किसी का प्रपोजल इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारा प्रपोजल था ही इतना अच्छा कि एमडी ने उसे खुद एक्सेप्ट कर लिया। मीटिंग की भी जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Oh my God! रॉय बिल्डर्स ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। Oh my God! वो मेरे बुटीक होटल में इन्वेस्ट करेंगे। It's approved! मिलना तो था ही, तुम्हारा प्रपोजल था ही इतना अच्छा। कियारा, 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 कितनी भोली हो यार तुम। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इस लुक्के का तुक्का लग गया, वरना इसकी इतनी औकात नहीं है, समझी? बस भयंक, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। करण, चलो यहाँ से, मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा है। थैंक यू भैया। स्टार होटल्स की महंगी वाइन्स में ना वो सुकून नहीं है जो आज यहाँ मिल रहा है। पता है कियारा, पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार कमाना उतना ही मुश्किल। इस शहर में लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन प्यार नहीं। पर मुझे लगता है कि मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है, तुम्हारा साथ। मुझे भी कोई महल नहीं चाहिए करण, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी बहुत खुश रहूंगी, और हम दोनों मिलके मेरे होटल बुटीक चेन्स को खोलेंगे। हेलो, क्या तुम्हारी मिसाइल्स कर रही हैं? वो स्टार्ट हो गई। मेरी दादी वहीं पे है, मेरी दादी को कुछ हो ना जाए। इन दोनों देशों में जंग छिड़ चुकी है और इसी के चलते दुबई एयरपोर्ट को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सिविल एरिया में मिसाइल गिरने की खबर आई है, पर अभी तक इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। दादी, डैड, न्यूज़ कह रही है एयरपोर्ट के पास वाला एरिया ब्लॉक है। दादी का होटल तो वही है ना? लेकिन ये इंटरनेशनल कॉल क्यों नहीं लगा है? डैम इट, साई लाने भी से आ रही। मैंने कहा था ना, उन्हें अकेला मत भेजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो ये पूरा खानदान बिखर जाए। तुम ऐसा मत बोलो प्लीज। विक्रम, विक्रम, कोई प्राइवेट जेट अरेंज हो सकता है क्या? आई एम सॉरी डैड, नो फ्लाइंग जोन है तो परिंदा तक पर नहीं मार सकता। दादी का होटल तो एकदम एयरपोर्ट के पास है। अंकल, मैंने सारे तरीके अपना लिए, जिसको फोन कर सकता था कर लिया, लेकिन दादी को इंडिया लाना अभी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एयरपोर्ट भी बंद है, दादी वापस घर कैसे आएगी? दादी, हेलो दादी, दादी आप ठीक हो? दादी, यारा बेटा, मुझे यहाँ से बचा लो बेटा। मैं इस पराये देश में नहीं रहना चाहती बेटा, मुझे अपने घर में आना है बेटा, मुझे बचा लो। दादी आपको कुछ नहीं होगा, आप बस होटल के सेफ जोन में चले जाइए, ओके? कौन सी सेफ जोन है बेटा यहाँ पे? अभी तो मेरे सामने वाली बिल्डिंग ढेर हो चुकी है, कैसे क्या करूं मैं? दादी कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज हिम्मत मत हारो, ओके?
बेटा, लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। बेटा, घर की दीवारों को कभी टूटने मत देना। तुम लोग सब साथ में रहना। बेटा, रिश्ते कांच के जैसे होते हैं, अगर एक बार टूट जाए ना तो वो चुभने लगते हैं। करण बेटा, आज मेरी बच्ची को बचाओ, उसे संभाल के रखना बेटा, उसका साथ कभी मत छोड़ना बेटा। क्या रस्म? ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ। जब से ये हमारे घर में आया है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। निकल जाए इस घर से, दूर करो इसको मेरी नजरों से। इसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो कोई। तुम्हारी एक जिद ने आज हमसे हमारी दादी छीन ली। ये सब इस रुक्के की वजह से हुआ है। अगर ये तुमको उस टपरी पर नहीं ले गया होता ना, तो अभी तक हम दादी को बचा कर ले आते।